इमेज प्रोसेसिंग जो है, ठीक है, मैंने इसका जो सिलेबस है एक्चुअली, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इमेज प्रोसेसिंग? एनी वन ऑफ यू टेल मी. बेसिक्स मैंने यहाँ पे जो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इमेज प्रोसेसिंग, इसमें टू टर्म्स आर देयर. फर्स्ट इज कॉल्ड इमेज and second thing is processing. So my question, why we go for image processing? What is the main purpose behind this subject? इसके पीछे क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, या why you need this subject image processing? रियल लाइफ हम लोग इसको एग्जाम हम लोग के पास आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बट उसको डिफरेंट तरीके से हम लोग देखते नहीं हैं. एनी वन ऑफ यू? सुरेंद्र, आज रंजन कहाँ है? रंजन, वेयर आर यू? रंजन का, हाँ रंजन तो है यहाँ पे. ओके ओके, ठीक है, बताइए. कोई एग्जाम्पल बोल सकता है जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है एक्चुअली? मैंने आप लोग के डेली लाइफ में या आप कुछ देख रहे हो जिसमें आपको लगता है सर यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेस. यस पूजा? वहाँ पे 1 मिनट, पूजा का क्वेश्चन का आंसर हम देते थे. आप जो मिरर लाइक में आप बोल रहे हो वहाँ पे इमेज को फॉर्म किया जाता है, ऐसा नहीं इज डन देयर. अच्छा टीवी में, हाँ सुरेंद्र बताओ, सुरेंद्र से जा रहे हैं. सुरेंद्र बताइए क्या बोल रहे हैं, टीवी में क्या? हाँ टीवी में क्या इमेज प्रोसेसिंग होता है? डिजिटल आता है सर, कोडिंग में आता है और यहाँ रिफ्लेक्ट इमेज में होता है. अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग सर. हाँ अंकित बोल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग. कैसे आप डिफाइन करो? क्योंकि सर मान लीजिए जब हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें इमेज प्रोसेसिंग तो हम वीडियो प्रोसेसिंग बोलेंगे ना, समझ रहे हैं? वो तो वीडियो प्रोसेसिंग हो गया. एंड वीडियो प्रोसेसिंग हाउ टू आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. वीडियो प्रोसेसिंग का मेन कंपोनेंट आपका इमेज है. इमेज को लेके आप इमेज का जो क्या बोलते हैं उसको, एक इमेज का फ्रेम, उसको एक्चुअली फ्रेम बोला जाता है, ठीक है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम लेके आप एक वीडियो को आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है. मतलब आपके पास यू हैव सम स्टिल इमेजेस आर देयर, एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टिल इमेजेस यू जस्ट मेक अ वीडियो. छोटे चाइल्डहुड में हम लोग गेम खेलते थे ना, एक छोटा सा बुक लेके वहाँ पे एक ही पिक्चर को डिफरेंट एंगल से हम लोग ड्राइंग करेंगे, एंड उसके बाद फास्टली उसका जो पेज है जस्ट हम लोग उसको जल्दी से मूव कराते हैं. तो क्या होता है वो इमेज, हाँ एकदम, तो इमेज जैसे लगता है मूव कर रहा है कि नहीं, ठीक है. छोटे में हम लोग को उसको गेम खेलते हैं, तो वही होता है वीडियो प्रोसेसिंग में, जस्ट लाइक दैट. यू हैव डिफरेंट सिचुएशन का, डिफरेंट एंगल का आपके पास स्टिल इमेजेस होता है. तो उसको जब हम लोग मूव कराते हैं, फॉरवर्ड कराते हैं, एक टाइम स्केल में उसको चलाते हैं, तो हो जाता है आपका वीडियो. तो इसको हम लोग वीडियो प्रोसेसिंग बोलेंगे, इमेज प्रोसेसिंग क्यों बोलेंगे? चलिए रंजन कुछ बोलोगे? ओके, सो कोई कौन कौन मूवी देखता है? मेरे ख्याल से सब कोई देखेगा. हम तो बहुत ज़्यादा देखते हैं. आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो मूवी? देख, अरे वाह, एकदम एकदम. चलिए बढ़िया है, मूवी देखना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए. तो मान लीजिए 1970s या 1980s 1990s जो भी है, उस टाइम में जो वीडियो को या जो मूवी हम लोग देखे थे, मतलब उस टाइम में उस मूवी को शूट करने के लिए जो कैमरा डायरेक्टर या कैमरामैन जो यूज़ करते थे, तो आजकल का जो मूवी जब ये होता है, कास्ट होता है,
एट द टाइम मेरे ख्याल से हाई लेवल हाई क्वालिटी ऑफ कैमरा हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए कोई अगर अच्छे से देखोगे अभी का मूवी का जो क्वालिटी है उसको हम लोग बोलते हैं हाई डेफिनेशन, HD बोलते हैं, उससे भी हाई क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको हम लोग ब्लू रे बोलेंगे। अभी तो मान लीजिए अगर किसी के पास टीवी होगा, स्मार्ट टीवी होगा, उसमें तो 4K, मतलब 4K ये के लेके एक्चुअली आया है, मेरे पास भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो 4K वहाँ पे दिखाई देगा। मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के उस 4K टीवी में अगर किसी सीनरी या सी टाइप अगर कुछ वीडियो आप प्ले कर रहे हो, आपको लगेगा यार आप सी के ऊपर ही कुछ कोई शिप में बैठे हो। मतलब उसका क्लैरिटी जो है, उसका क्वालिटी जो है इतना, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं यार क्रिस्टल क्लियर। तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे, इट मीन्स जैसे मान लीजिए वो जो 1990s का जो फिल्म शूट हुआ था उस टाइम क्या ऐसे क्रिस्टल क्लियर मूवी शूट हुआ था क्या? उसमें कोई नॉइज़ वगैरह ये सब नहीं था क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई भी मूवी आप उठा लीजिए, पुराना जो मूवी है आप लोग देखिएगा, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना उसका क्वालिटी एकदम हाई लेवल का, क्रिस्टल क्लियर का। माने उन लोगों का मेकअप, उन लोगों का ड्रेसअप जो है इतना क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। ब्लैक एंड वाइट ही आप पिक्चर मान लीजिए, वो एक्चुअली नहीं है। उस टाइम इतना हाई क्वालिटी कैमरा ही नहीं था। उस टाइम जो कोई हाई, दे डोंट नो एक्चुअली अबाउट दिस हाई डेफिनेशन फंडा, हाई डेफिनेशन का कोई नॉलेज ही नहीं था। तो कैसे उस टाइम का जो मूवी उस टाइम में जो रिलीज हुआ था, उस मूवी को हम लोग कैसे हम लोग हाई डेफिनेशन में देख रहे हैं? हम लोग तो हाई डेफिनेशन में देख रहे हैं, एंड हाई डेफिनेशन छोड़ के हम तो कोई मूवी देखते ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉइज होता है, पिक्चर अच्छा नहीं होता है, उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, बहुत सारा दिक्कत है। बट उस टाइम तो ये सब था, तो उसको कैसे मॉडिफाई किया गया? यूजिंग अप्लाइंग दिस इमेज प्रोसेसिंग। अगर इमेज प्रोसेसिंग नहीं होता, आप वो 1970s 1980s जो पहला साल का जो भी मूवी रिलीज़ हुआ था, उसको आप आज जो हम लोग हाई डेफिनेशन ब्लू रे इसमें देख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी यूट्यूब लेके आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? उस टाइम इतना क्लैरिटी नहीं था। उसका 2 टाइप ऑफ वीडियो आपको मिलेगा। तो वीडियो क्वालिटी कैसे अपग्रेड किया हो रहा है, उसका हर एक फ्रेम को पकड़ के वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग किया जाता है। अभी जो आप बोले वीडियो प्रोसेसिंग किया है, वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम को जब हम एक टाइम स्केल में उसको मूव कराते हैं, उसके वजह से स्टिल इमेजेस जो है जस्ट लाइक मूविंग लाइक ऐसे स्थिति में आता है। तो वो जो हर एक फ्रेम है, उस हर एक फ्रेम को पकड़ के क्या किया जाता है? इमेज प्रोसेसिंग किया जाता है। एंड ये जो इमेज प्रोसेसिंग प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है। प्रोसेसिंग मतलब आप मान लीजिए एक ही इमेज में आप एक ही चीज़ आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ है। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है, टॉपिक में ही है आप लोग का। ये तो हो गया आपका यूनिट 1, दैट इज़ नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। मतलब एक इमेज प्रोसेसिंग होने के लिए मेरे पास मुझे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट इमेज। डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन जो भी है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए हम लोग इमेज कैसे देखते हैं? यूजिंग आवर आई, आँख से हम लोग किसी इमेज को देखते हैं, तो आँख में इमेज को फॉर्म कैसे किया जाता है वो प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब आपके पास यू हैव सम इमेज, उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी, एंड व्हेनेवर यू ट्राई टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ वे होता है। क्वालिटी मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक लिखा गया इमेज इन्हेंसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग में सब टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम बोलते जा रहे हैं। इमेज इन्हेंसमेंट मतलब एक इमेज क्वालिटी है, ठीक है? बहुत सारे इन्हेंसमेंट है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बोले आप पुराना टाइप का जो वीडियो था, इमेज था, उसको आप हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो रिसेंट का टाइम में। दैट मीन्स हर एक फ्रेम को आप क्या कर रहे हो? हर एक फ्रेम को आप यू हैव टू प्रोसेस दैट ईच एंड एवरी फ्रेम, ठीक है? इसके लिए क्या करना होगा? आपको इमेज एनहेंसमेंट करना होगा, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये इमेज एनहेंसमेंट मतलब
नॉर्मल सा लैंग्वेज में आप एनहेंसमेंट मतलब मान लीजिए उसका इमेज का जो क्वालिटी है, आई जस्ट मेक इट बेटर, उसका क्वालिटी को हम बढ़ा रहे हैं। क्वालिटी बढ़ा रहे हैं मतलब मान लीजिए किसी इमेज डार्क क्वालिटी इन नेचर है, ठीक है, टोटल इमेज जो है डार्क क्वालिटी इन नेचर, उसको हम लोग क्वालिटी जो है मतलब डार्क क्वालिटी को थोड़ा सा वाइट या हाई रेजोल्यूशन हम लोग बोलते हैं ना, उसको हाई इंटेंसिटी या हाई रेजोल्यूशन टाइप में बना दे रहे हैं। ये होता है आपका इमेज एनहांसमेंट, मतलब उसका जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा टेक्निक्स है, बहुत सारा एल्गोरिदम्स है। हम लोग वन बाय वन सारा कुछ देखेंगे, बहुत ही आप लोग देखिएगा, जब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे ना बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। एंड इस सब्जेक्ट में बोरिंग वाला कोई पार्ट ही नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके पास इमेज रहेगा, उस इमेज को हम लोग प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके उसका जो क्वालिटी है हम उसका क्वालिटी को आप लोग बढ़ा सकते हो। ये होता है आपका इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट का मज़ा। खुद देख पाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड रिसेंटली जो भी काम चल रहा है यूजिंग दिस इमेज प्रोसेसिंग, एंड वो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली एडवांस इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं इमेज कॉम्प्रेशन। तो बोलोगे सर इमेज कॉम्प्रेशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? मान लीजिए आप ओवर चैनल किसी भी इमेज जो है या किसी भी वीडियो फाइल जो है, व्हाट हैपेंड नीतू